हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायरोसिस वल्गैरिस के बारे में, क्योंकि ये भी एक स्किन कंडीशन होती है जब हमारी डेड स्किन शेड नहीं होती और वो आउटर मोस्ट स्किन पे एक्यूमुलेट होती रहती है और आपको वो स्केली, ड्राई, इरिटेटेड सी प्रेजेंट होती है। अगर आपने स्नेक की स्किन देखी है, एग्जैक्टली वैसा ही स्किन का टेक्सचर हो जाता है, उतनी ही हार्ड हो जाती है, उतनी ही ड्राई हो जाती है और आपके डेड स्किन सेल्स वहीं पर एक्यूमुलेट होके स्केल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन को हम इथायोसिस वल्गैरिस बोलते हैं। ये जो एक स्किन कंडीशन है ये इनहेरिटेड है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये बाय बर्थ ही मिलती है। अब इससे अगर हम समझना चाहें तो पेशेंट इस बीमारी के साथ पैदा ही हो रहा है और ऐसी स्किन लेके वो पैदा ही हो रहा है जो विंटर्स में एग्रावेट कर जाती है और कंडीशन को खराब कर देती है। अब समझने की ये बात है कि ये जो कंडीशन है ये हुई क्यों या ये होती क्यों है या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपके किसी भी माता पिता में से एक जन को ये कंडीशन है तो वो आपके जीन्स में ट्रांसफर हो रही है, इस वजह से हुई है। दैट मीन्स ये जेनेटिक होता है, वही सेम जीन्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और आपको ये कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। या अदरवाइज अगर माता पिता के किसी एक जन में से जीन्स म्यूटेट कर जाएं किसी रीजन के चलते, किसी स्ट्रेस के चलते, किसी इंजरी के चलते या जेनेटिक मेकअप के चलते, उन म्यूटेशन के चलते भी आपको ये कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये माता पिता को हो तभी ये आपको दिखेगी, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन हमारे हाथ में नहीं होती। जेनेटिक म्यूटेशन अगर खुद से हो रही है तो भी ये कंडीशन को आपको फेस करना पड़ सकता है। अब जब ये कंडीशन हो गई है और हमने समझ लिया कि क्यों हो रही है और इसके सिम्टम्स ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि ड्राइनेस है, स्किन आपको बहुत हार्ड लगेगी, ब्लैकिश लगेगी, स्केल्स दिखेंगे, इरिटेट करेगी, इचिंग हो सकती है। सब में इचिंग नहीं होती बट कुछ पेशेंट्स में इचिंग होती है। इसको आपको ठीक कैसे करना है? इस कंडीशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं, जिन चीज़ों के साथ हम पैदा होते हैं उन चीज़ों को बदलना नामुमकिन होता है और हम उनको बदल नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, बट येस हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है आप इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, आप इसको कोई ट्रिगर नहीं दे सकते और अपनी स्किन को एब्सोल्युटली नॉर्मल रख सकते हैं। कैसे रखना है? सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट है वो आपको ऐसा लेना है, वो ऐसा हो कि आपके और वाइटल ऑर्गन्स को खराब ना करे, स्किन को हाइड्रेशन दे, डेड स्किन को झड़ने दे, डेड स्किन एक्यूमुलेट ना होने दे और एट द सेम टाइम स्किन आपकी हार्ड ना हो। सेकेंडली आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस के हिसाब से भी अपनी स्किन को नॉर्मल टेक्सचर पे रख सकते हैं। एंड तीसरा हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन आपको अंदर से भी देनी है और हाइड्रेशन आपको बाहर से भी देनी है और इन सब के चलते ही आपकी स्किन नॉर्मल लगेगी। हाइड्रेशन के साथ साथ आप कुछ चाहे तो होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। अब हाइड्रेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो हाइड्रेशन है पानी पीना या बहुत सारी लिक्विड चीज़ें लेना, हेल्दी चीज़ें लेना, ऊपर से बार बार मॉइस्चराइजेशन करते रहना। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं होम रेमेडीज़ की, तो होम रेमेडीज़ में जैसे एलोवेरा जेल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, सूदिंग इफेक्ट देगा आपकी स्किन को। आप चाहें तो नीम पैक अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा आपकी स्किन को। आप चाहें तो टर्मरिक पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और टर्मरिक पानी में उबाल के भी पी सकते हैं, कच्ची हल्दी उबले हुए पानी में थोड़े अमाउंट में, ताकि इन्फ्लेमेशन कोई स्किन में चल रही है तो वो इन्फ्लेमेशन ना हो। आप हर्बल ऑयल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है या फिर टी ट्री ऑयल है, ये ऑयल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट आप चाहें तो एलोवेरा जेल को ग्लिसरीन में मिक्स करके एक अपना फोमिंग बेस्ड या फिर आप लिक्विड जेल मॉइस्चराइजर बना सकते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल आपने मिलाया नेचुरल, वो मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने उसमें मिक्स करा कुछ अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन। जब आप वो अप्लाई करेंगे बार बार तो स्किन आपकी स्मूथ होगी, कट्स नहीं पड़ेंगे, स्केल्स कम बनेंगे और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि आप डाइट और लाइफस्टाइल से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक या फिर बहुत ज़्यादा आप खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़े, या डेयरी प्रोडक्ट्स को आप छोड़ दें, उससे भी आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन कम होगी और आपको तकलीफ कम होगी। एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स स्टेरॉइडल नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके स्किन में डेड स्किन सेल्स को एक्यूमुलेट ना होने दे। स्किन का एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि हर 3 महीने में स्किन बदलती है, डेड स्किन सेल्स झड़ते रहते हैं, तो वो डेड स्किन सेल्स प्रॉपरली झड़ते रहें, वो एक्यूमुलेट ना हो और आपका कोई वाइटल ऑर्गन खराब ना हो।
तो आप ऐसा ट्रीटमेंट चूज करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। और जैसा कि मैंने बोला कि इस कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन में रह सकते हैं, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको खत्म कर देंगे तो जो चीजें हम लेके पैदा हो रहे हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जा सकता है। तो इन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं और अपनी बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर कोई इलाज इसका नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं और अपनी स्किन को एब्सोल्युटली नॉर्मल बना सकते हैं। एंड एट द लास्ट आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपकी स्किन ऐसी क्यों है, इसमें आपकी गलती नहीं है। इट्स दैट कि आपकी किस्मत खराब है या जेनेटिक म्यूटेशन हो गई या फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा है, बट इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और अगर ये कॉन्फिडेंस रहेगा तो एब्सोल्युटली आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।